ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? मेरे हाथ पे क्यों बांधे? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये रस्सियाँ खोलो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, बहुत शौक से चिल्ला सकती हो, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज गूंज कर वापस तुम्हारे कानों तक किया। तुम हो कौन? नहीं बता। मुझे किडनैप क्यों किया है तुमने? ये भी नहीं बता। कौन? तुम्हें कितने रुपए चाहिए? एक भी नहीं। ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा ना मैं ये भी नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई गुंडा हूँ ना ही कोई बदमाश। कुछ समय के लिए तुम मेरी मेहमान हो, तुम्हारी हर बात का ख्याल रखा जाएगा, समझी? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वक्त आने पे सब समझ जाओगे। ओह दीपा। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। आंटी, नेहा का मूड कैसा है अभी? क्या हुआ उसके मुंह से? नाराज होकर चली गई थी। तुम्हारे साथ नहीं आई? कहाँ है वो? घर नहीं आई? नहीं तो? किससे नाराज हो गई थी? तुमसे? नहीं, करण से। करण? वो कहाँ मिल गया? जिस कॉफी शॉप में हम कॉफी पीने गए थे, वो भी वही था। क्या किया उसने? मैं पूछता हूँ क्या कहा उस कमीने ने? अंकल, वो आप पर नाराज हो रहा था, आपकी बुराई करने लगा, इसलिए नेहा को उस पर गुस्सा आ गया और आपस में दोनों में कुछ गर्मागर्मी हो गई। लगता है वो कमीना आपे से बाहर होता जा रहा है। Okay. नरेश कहाँ जा रहे हो? उसे सीधा कर दे। लेकिन नरेश सुनो तो सही। नरेश! फिर क्या हुआ करण? नेहा पापा को डिफेंड करने लग पड़ी और फिर मुझसे झगड़ा करके चली गई वहां से। ये दोनों बाप बेटी एक ही जैसे हैं। सारी दुनिया को मेरे बाप के कैरेक्टर के बारे में मालूम है। किसके साथ बुराई नहीं की उसने, किसका हक नहीं मारा उसने, किसको नहीं लूटा या किसको बर्बाद नहीं किया उस आदमी ने। औरों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है तुम्हारी बर्बादी के दिन जरूर तुम्हारी सर पे मंडरा रहे हैं। ये तोहफा तो आप मुझे मेरे पैदा होने से पहले ही दे चुके हैं। जबान मत लड़ा मुझसे। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता मैं आपके साथ। धमकी दे रहा है मुझे? नरेश मल्होत्रा को धमकी देते हो? कौन नरेश मल्होत्रा? मैं तो अपने बाप से बात कर रहा हूँ। यू जब बेटा बराबर का हो जाए तो उसके हाथ भी बराबर के हो जाते हैं। उसका बेटा? तुम्हारा। मैं इनकार करता हूँ। कब इकरार किया है अपने पापों का जो अब करोगे? तुम्हारी जबान भी लंबी होती जा रही है रूपा। तंग आ गई है तुम्हारे जुल्मों से। कैसे कैसे बेरहम इंसान हो तुम। अनगिनत जिंदगियां बर्बाद की है तुमने और जरा भी शर्मिंदगी नहीं। तुम्हारे खून का कतरा है ये, बेटा है तुम्हारा। मैं नहीं मानता। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। आज इसने नेहा के साथ जो हरकत की, लेकिन अगर दोबारा की तो नरेश मल्होत्रा अपनी असलियत पर आ जाएगा। नरेश मल्होत्रा साहब, आप अपनी असलियत से हटेगा मैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी रगों में आप ही का खून है तो मैं करण नरेश मल्होत्रा आपको सबक सिखा कर रहूंगा। बड़ी हेल्प तू मुझे। संभालो अपने लाडले को। कह दो इससे कि आइंदा मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। करण, तू छोड़ दे इसका पीछा। ये इंसान नहीं है। अम्मी, आपका ये बेटा इसे इंसान बना कर रहेगा। पिता पर पूत, जात पर घोड़ा
बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। भूल जा बेटा, भूल जा। नरेश की धमकी बेमानी नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूं माँ, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये मत भूल, वो जो भी है तेरी माँ का सुहाग है। इसी एहसास ने मेरे हाथों में बेड़ियां डाल रखी हैं माँ, इसी एहसास ने मेरे हाथों में बेड़ियां डाल रखी हैं। आप नहीं जानते माँ, जब कोई मुझसे पूछता है कि तेरा बाप कौन है, क्या नाम है उसका, तो मुझे कैसा लगता है। और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि ये मेरे बाप है, तो हंसते हैं मुझ पर, मजाक उड़ाते हैं मेरा, और आपको बदचलन समझते हैं। कलेजे पर खंजर चल जाते हैं माँ, मेरा सीना छलनी हो जाता है, मेरी आंखों में खून उतर आता है माँ। तो चाहता है कि अपने इस नाजायज पाप का खून पी जाऊं मैं। माँ, आपकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, मैं नहीं कर सकता ऐसा। सब्र करो करण, सब्र करो। अगर इस समय तुम खुद मुझसे कहोगी तुम नया हो, नया नहीं हो, तो मैं भी नहीं मानूंगा। जाओ बेटी, अपनी माँ की इच्छा को पूरा करो। मेरा और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, नरेश मल्होत्रा की बर्बादी। और ऐसी बर्बादी कि वो सड़क पर आ जाए, कभी किसी को धोखा ना दे सके, कभी किसी का हक ना छीन सके, और कभी किसी के साथ विश्वासघात ना कर सके। बेटी जाओ, ईश्वर तुम्हें कामयाब करेगा बेटी। राहुल, मैं तेरे घर जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? अरे नेहा फिर से घर से भाग गई यार। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? घर पे तो सब ठीक था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझसे रेस्टोरेंट में मिली थी, ऐसे ही मैंने भी गुस्से में न जाने क्या नरेश पापा के लिए कह दिया, तो उन्हें डिफेंड करने लग पड़ी, बहसबाजी हो गई और गुस्सा होकर चली गई वहां से। तुमसे झगड़ा करके घर ना पहुंचना, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ तो यही है, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे पास उसकी कोई खबर होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। लेकिन मुझे तो नहीं मालूम, कहीं फिर से उसने ड्रग्स तो नहीं शुरू कर दिया? चलो ढूंढे उसे। चलो। सलाम मैम साहब। बहरा। ये क्या है? मैडम, आप अपना पर्स इधर भूल कर गया था। थैंक यू सो मच। एक मिनट, ये लीजिए। थैंक यू मैम साहब। आपके लिए कॉफी ले आऊं? हाँ। हेलो। हेलो पापा, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। हाँ बेटी बोलो। पापा, मैं उसी रेस्टोरेंट में आई हूँ जहाँ नेहा हमेशा आती है। यहाँ वेटर ने भी मुझे नेहा ही समझा। यहाँ पर नेहा अपना पर्स भूल गई थी। वेटर ने मुझे नेहा समझ के वो पर्स दे दिया। अब तो मुझे अपने आप पर भी यकीन हो गया पापा। मुझे लगता है कि हम अपनी स्कीम में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। नाउ आई एम श्योर। वेरी गुड, गो अहेड एंड गुड लक। थैंक यू पापा। और पता है, नेहा के पर्स में एक मोबाइल फोन भी था। मैं उसी से आपको फोन कर रही हूँ। ओके पापा, बाय। बाय बेटे, एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। गुड लक। अरे झगड़ा तो उसका करण से हुआ था ना, इसमें घर ना आने की क्या बात है?
कम से कम एक फोन तो कर सकती थी। अरे मैंने उसके मोबाइल पर कितनी दफा फोन कर दिया, घंटी बजती रहती है, उठाती ही नहीं है। नरेश, एक बार फिर से ट्राई करो जरा। सॉरी मिस्टर नरेश मल्होत्रा, नेहा को ढूंढ रहे हो? तुम्हारी वो बेटी कुछ दिनों तक तो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। दूसरी बेटी आ रही है तुम्हारी नींदें हराम करने। ड्रग्स की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ गया है। नरेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर का रास्ता भूल गई हो? ओह गॉड। हो तो सकता है। थैंक गॉड। यस, तुम यहाँ बैठी हो और सब तुम्हें दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं। तुम मेरी तरफ इस तरह हैरानी से क्यों देख रही हो? कहीं तुमने फिर से ड्रग्स तो नहीं शुरू कर दिया? नहीं। लेकिन तुम कौन हो? हद होगी, मैं कौन हूं? मैं राहुल, तुम्हारा राहुल। मेरा राहुल? देखो नेहा, मुझे जो तुम्हारे पापा के बारे में गलतफहमी थी वो साफ हो गई है। तुम्हारे पापा ने मेरी माँ का कत्ल नहीं किया। Now you also come on, forget the past and let's get together. Just shut up. तुम जो कोई भी हो, जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। Come on now, get lost. हेलो। हेलो। राहुल, नेहा को कहीं देखा? जी हाँ, वो रहे। बताइए। नेहा? नेहा? अरे कहाँ थी तुम इतनी देर से? तबीयत तो ठीक है? जी, मैं बिल्कुल ठीक थी। इस लड़के ने आकर मेरा मूड खराब कर दिया। लड़का मतलब? आंटी, लगता है नेहा ने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, इसके दिमाग पर कोई असर पड़ गया है। नेहा, ये राहुल है, तुमने पहचाना नहीं? राहुल? नाम तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है और चेहरा भी। आई एम सो सॉरी। हेलो मिस्टर राहुल। नेहा, घर चलो। हाँ बेटे, घर चलो। हाँ पापा, चलो। एक मिनट, जरा कॉफी की पैसे। हाँ जी, चलो। हेलो दीपा, हाय, कैसे याद किया? तुम हमें याद तो आते हो, हम तो तुम्हें याद भी नहीं आते। नहीं दीपा, वो बात नहीं है, बस सोच में डूबा हुआ था। नेहा की बहुत याद आ रही है। उसका कुछ पता चला? फिक्र मत करो, वो मिल गई है, घर पर ही है। चलोगे मिलने? दैट्स गुड न्यूज यार। दीपा, नेहा मेरी बहन है। चाहे हमारे ताल्लुकात इस वक्त कैसे भी हों, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? पापा की वजह से वो भी मुझे अपना दुश्मन मानती है, लेकिन कभी ना कभी उसकी एक गलतफहमी जरूर दूर होगी। मैंने तो सोचा था इसी बहाने हमारी मुलाकात हो जाएगी। मिलने के लिए बहाने की जरूरत क्यों महसूस करती हो? तो ठीक है, आज रात का डिनर हम साथ खाएंगे। नहीं, आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? आज मूड नहीं है। ओके, बाय। बाय। ठीक हो गई थी,
फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, राहुल को नहीं पहचाना। घर आने में लेट क्यों हुई पूछा तो बोलती है कि रास्ता भूल गई थी। लड़ी है। इसका मतलब ये कि अगर हम इसे ढूंढने नहीं जाते तो ये फिर कहीं खो जाती। हे भगवान। नरेश, तुम इसे किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाओ। अरे वो तो दिखाना ही है। पहले इससे ये तो पूछो कि कहीं ड्रग्स ना लेने की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। इस हालत में कुछ बता सकेगी? ठीक है, इससे कहो कि अपने कमरे में जाके आराम करे, बाद में बात करेंगे। नेहा? नेहा? जी, आपने मुझे आवाज दी? हाँ बेटे, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? नहा धोकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जी। तुम्हारा कमरा उधर है नेहा। सॉरी। नरेश, मुझे लगता है इसकी याददाश्त को कुछ हो गया। तुम फौरन डॉक्टर को फोन करो। नहीं, इसे जरा होश में आने दो। मैं इससे पूछ लूं कि कहीं इसने फिर से ड्रग्स लेना तो शुरू नहीं कर दिया। वो बताएगी थोड़ी नरेश। बताइए, सब बताइए और सब ठीक हो जाएगा। होपफुली। हेलो पापा, मैं हाँ बेटी, कहाँ से बोल रही हो? पापा मैं नरेश मल्होत्रा के घर तक पहुंच गई हूँ। गुड, वेरी गुड। इज एवरीथिंग ऑलराइट? बाकी सब तो ठीक है पापा, लेकिन ये राहुल कौन है और नेहा का उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? जरा प्लीज मुझे डिटेल्स बताइए ना। हाँ, वो जो है हम्म? अच्छा। I see. ठीक है पापा, लेकिन आप जरा और डिटेल्स पता लगाइए और मुझे कल बताइएगा। ओके? ओके। कुछ चाहिए क्या? Just shut up. तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। हम? मतलब पूरा गैंग है तुम्हारा? नहीं नहीं, गलत समझ रही हो तुम। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि ना तो हम कोई गुंडे हैं और ना ही कोई हमारा गैंग है। तो फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें कितने रुपए चाहिए? जितने रुपए चाहिए बताओ, मैं पापा को फोन कर दूंगी, वो तुम्हें दे देंगे। नेहा, ना तो मुझे पैसे चाहिए, ना ही तुम्हें अपने पापा की फिक्र करनी चाहिए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं घर से गायब रहूंगी तो क्या मेरे पापा को मेरी फिक्र नहीं होगी? बेफिक्र तो वो तब करेंगे जब तुम घर से गायब होगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि नेहा तो अपने घर पे, अपने पापा के पास। What nonsense! तुम्हारी इन बातों से तो लगता है कि तुम नॉर्मल आदमी नहीं हो, पागल हो शायद। अरे हाँ, वो राहुल के लिए तुम तो बहुत परेशान होगी, लेकिन राहुल तुम्हारे लिए परेशान नहीं है क्योंकि नेहा तो उसके पास है। परेशान? उसे अगर तुम्हारी इस हरकत का पता चला ना, वो तुम्हारी जान